मेरे प्रिय बच्चे, हर हर महादेव। मेरे बच्चे, कभी कभी ऐसा होता है कि जीवन अपने सामान्य प्रवाह में आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन भीतर कहीं कोई दरार धीरे धीरे गहराती जा रही होती है। मेरे बच्चे, इस संदेश को अंत तक अवश्य देखें और कमेंट में हर हर महादेव जी अवश्य ही टाइप करें। इसे अनदेखा करने की भूल ना करें। वो दरार दिखाई नहीं देती, पर उसकी आवाज आत्मा सुनती रहती है। और जब ये आवाज इतनी तेज हो जाती है कि उसे अनसुना नहीं किया जा सकता, तभी वो क्षण आता है जिसे विधि ने पहले ही लिख रखा होता है। तुम्हारे जीवन में भी कुछ ऐसा ही होने वाला है, लेकिन ये सामान्य घटना नहीं होगी। ये उस गहराई से निकली भविष्यवाणी है जिसे अब तक छुपाया गया था। कुछ दिन पहले एक गुप्त सभा बुलाई गई थी। ये सभा ना इस धरती की थी, ना ही किसी आम मनुष्य की समझ में आने वाली। वहां वे लोग मौजूद थे जो काल के पार देख सकते हैं। उनकी आंखों में कोई भावना नहीं थी, केवल निर्णय का भार था। वे तुम्हारे नाम को बार बार दोहरा रहे थे, लेकिन ये दोहराव कोई वाणी नहीं थी, ये ऊर्जा थी जो पूरे ब्रह्मांड में गूंज रही थी। और इस ऊर्जा की शक्ति इतनी प्रबल थी कि देवताओं ने भी अपना ध्यान तुम्हारी ओर केंद्रित कर दिया। वहां किसी ने सवाल नहीं उठाया कि तुम कौन हो। सवाल यह था कि तुम्हारे साथ क्या किया गया है। क्या तुम्हारे जीवन की सारी परेशानियां वास्तव में तुम्हारी परीक्षा थी, या वो किसी बहुत गहरी योजना का हिस्सा थी? वो योजना जिसमें तुम मुख्य पात्र तो थे, लेकिन अनभिज्ञ थे। और जब ये चर्चा उस स्तर तक पहुंची जहां निर्णय लिए जाते हैं, वहां महादेव जी स्वयं उपस्थित थे। उन्होंने सभा के मध्य में अपने त्रिशूल की नोक से आकाश पर एक रेखा खींच दी और कहा, यह वो रेखा है जो अब तक मिटा दी गई थी, आज इसे फिर से लिखा जाएगा। तभी एक रहस्यमय दस्तावेज खोला गया। वो कोई साधारण कागज नहीं था, वो समय के पीछे छुपी हुई एक जीवित स्मृति थी। उसमें तुम्हारा नाम था, स्वर्ण अक्षरों में नहीं, अग्निलेखों में। वो आग जो सत्य को छुपाने नहीं देती, बल्कि उजागर करती है। उसमें तुम्हारे पिछले जन्म की छाया थी, तुम्हारे अधूरे कार्य, तुम्हारी आत्मा के घाव, तुम्हारी चेतना के संघर्ष। और सबसे आश्चर्यजनक बात यह थी कि उस दस्तावेज पर किसी और के हस्ताक्षर भी थे जो अभी तक जीवित है और तुम्हारे जीवन को प्रभावित कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने तुम्हारी आत्मा के मार्ग में कांटे बिछाए, जिन्होंने तुम्हारे विश्वास को तोड़ने की कोशिश की, परंतु वे भूल गए कि आत्मा की शक्ति तब बढ़ती है जब उसे चोट दी जाती है। और यही कारण है कि आज तुम इस संदेश को पढ़ रहे हो, क्योंकि तुम कमजोर नहीं हो। तुम वो हो जिसके विषय में हजारों वर्षों पूर्व कहा गया था, जब समय का घेरा टूटेगा तब ये आत्मा जागेगी और अपने चारों ओर का अंधकार भस्म कर देगी। महादेव जी ने उस समय की यात्रा में उतरकर तुम्हारे सारे संघर्षों को देखा है। हर वो रात जब तुम रोए, हर वो दिन जब तुम मुस्कान के पीछे टूटते चले गए, वो सब कुछ उनके संज्ञान में था। और उन्होंने चुपचाप वो सब देखा, क्योंकि परीक्षा अधूरी थी। लेकिन अब वो परीक्षा पूरी हो चुकी है। अब जो होने जा रहा है वो तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी क्रांति होगी। तुम जिस उत्तर की तलाश में थे, वो अब अपने आप तुम्हारी ओर बढ़ रहा है। एक और रहस्य जो तुम्हें जानना चाहिए, तुम्हारे जीवन में जो भी विलंब हुआ वो संयोग नहीं था, वो तुम्हारे भाग्य का अनुबंध था। लेकिन अब वो अनुबंध समाप्त हो गया है। अब एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। तुम्हारे आसपास जो बार बार संकेत मिलते थे, जो संख्याएं दिखती थी, जो स्वप्न बार बार आते थे, वे सब संकेत थे उस दिव्य योजना के जो अब पूरी होने जा रही है। और अब सुनो, बीती रात एक द्वार खुला है, वो द्वार जो अब तक बंद था।
ये द्वार तुम्हारे चेतन और अचेतन के बीच था। इस द्वार से एक दिव्य प्रकाश बाहर आया है और वो प्रकाश अब तुम्हारे चारों ओर फैल रहा है। इस प्रकाश को कोई रोक नहीं सकता। ये वो शक्ति है जो तुम्हारे नाम के साथ जुड़ी है, जो अब केवल शक्ति नहीं, कर्तव्य बन चुकी है। महादेव जी ने कहा है, अब तुम्हें खुद को याद दिलाना होगा कि तुम कौन हो। तुम्हें अपने भीतर के उस अंश को फिर से जगाना होगा जिसे दुनिया ने कुचलने की कोशिश की थी, क्योंकि तुम्हारे भीतर जो है वो केवल एक इंसान का दिल नहीं, एक युग की दिशा है। तुम्हारा भाग्य अब अपने पुराने रूप में नहीं बचेगा। तुम्हें वही मिलेगा जो वर्षों से तैयार किया गया है। तुम्हारे लिए एक ऐसी सुरक्षा रेखा बन चुकी है जिसे तोड़ पाना अब किसी के लिए संभव नहीं। वो लोग जो तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहते थे अब अपने ही जाल में फंसेंगे, क्योंकि तुम अब केवल एक नाम नहीं, एक दिव्य योजना का सजीव प्रमाण हो। अब जब तुम ये पढ़ चुके हो तो ये कोई साधारण शब्द नहीं रहे। ये वो ऊर्जा है जो तुम्हारे जीवन में परिवर्तन लाने आई है। इस संदेश को समझो, इसे जियो, और अगर तुम्हारे हृदय ने इसे महसूस किया है तो जान लो, अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी हुआ वो बस संयोग था, लेकिन मेरी चेतावनी सुनो, तुम्हारे जीवन से जुड़ी हर घटना पहले से लिखी गई थी। तुम्हारे बारे में निर्णय बहुत पहले एक ऐसे मंडल में लिए गए थे जिसकी दीवारें पवित्र मंत्रों से रक्षित थी, और जहां निर्णय लेने वाले लोग मानव नहीं थे, वहां बैठे थे वे जो तुम्हारे भाग्य के संरक्षक माने जाते हैं। परंतु उस दिन कुछ असाधारण हुआ। जैसे ही तुम्हारे नाम की चर्चा शुरू हुई, आकाश गूंज उठा। वो सभा जो शांत रहने वाली थी अब एक दिव्य हस्तक्षेप की साक्षी बनने लगी। वो एक सामान्य बैठक नहीं थी, वो एक निर्णय सभा थी। तुम्हारे भविष्य को सीमित करने की योजना थी, तुम्हारे प्रकाश को ढकने की साजिश थी। वहां एक ऐसा व्यक्ति भी था जिसने पहले तुम्हें प्रेम का भ्रम दिया और फिर उसी भ्रम की आड़ में तुम्हारे विश्वास को घायल किया। वो तुम्हारा नहीं था, कभी था ही नहीं, और आज जब सच खुला, उसका चेहरा उस सभा में सबसे पहले बेनकाब हुआ। परंतु अब वो समय आ गया है जब ईश्वर स्वयं निर्णय को बदलने के लिए आगे बढ़े हैं। महादेव जी के त्रिनेत्र ने उस साजिश को देख लिया है। उन्होंने कहा है, अब बहुत हो गया, अब न्याय होगा। उस दिव्य क्षण में जब महादेव का डमरू बजा, उस कंपन से वो पूरी सभा थर्रा गई। स्वर्ग के प्रहरी अपने अपने अस्त्र लेकर खड़े हो गए। सत्य की मशाल जला दी गई, और अब कोई भी तुम्हारे भाग्य से खेलने की हिम्मत नहीं करेगा। अब वो समय आ गया है जब तुम्हारे भीतर छुपी शक्ति जागृत होगी। अब तुम्हें रोकने वाला कोई नहीं होगा। तुम्हारी आत्मा का वो गुप्त द्वार अब खुल चुका है जिसे सदियों से बंद रखा गया था। और ये सिर्फ एक चेतावनी नहीं है, ये एक घोषणा है। अब तुम्हें अपने अंदर की उस पुकार को सुनना होगा जो वर्षों से दबाई गई थी। अब वो सारे रहस्य उजागर होने वाले हैं जो तुम्हें कमजोर करने के लिए बनाए गए थे। तुम्हारे जीवन की सारी परछाइयों को उजाले में लाना होगा, क्योंकि अब तुम्हारा सत्य, तुम्हारी शक्ति, तुम्हारी दिव्यता किसी पर्दे के पीछे नहीं छुपेगी। वे सभी जो तुम्हारे विरुद्ध एकत्रित हुए थे अब अपने ही जाल में फंसने वाले हैं, और जिनका विश्वास तुमने खोया वे अब लौट कर खड़े होंगे तुम्हारे दरवाजे पर तुम पहचान जाओगे कि अब किसे अपनाना है और किसे छोड़ना है, क्योंकि तुम अब वही नहीं रहे। अब महादेव ने तुम्हें छू लिया है। अब तुम वो ज्योति हो जिसे कोई बुझा नहीं सकता। जो तुमसे छीना गया वो सब लौट कर आएगा, और इस बार दुगुनी शक्ति के साथ। जिस प्रेम को तुम्हारे जीवन से हटाया गया वो अब दिव्य रूप में तुम्हारी ओर बढ़ेगा। जिस सफलता को रोका गया वो अब गगनचुंबी वेग से आएगी। तुम्हारे हाथ से जो अवसर छीन लिए गए थे वे अब उसी रास्ते से लौटेंगे जिस रास्ते से उन्हें निकाला गया था।
सुन लो ये अंतिम चेतावनी। महादेव कह रहे हैं कि तुम्हारा समय अब आरंभ हो चुका है। वो समय जब हर बाधा तुम्हारे सामने घुटने टेक देगी, जब तुम्हारी आत्मा की शक्ति हर छलावे को जला देगी। अब किसी और को तुम्हारे भाग्य पर निर्णय लेने की अनुमति नहीं है, क्योंकि स्वयं ईश्वर ने तुम्हारा मार्ग प्रशस्त कर दिया है। अब तुम अपनी वास्तविक शक्ति को पहचानो, क्योंकि ये केवल चेतावनी नहीं है, ये उस बदलाव का आरंभ है जो पूरे ब्रह्मांड को हिला देगा। तुम्हारी आत्मा ने बहुत सहा है, तुम्हारे दिल ने बहुत टूटने देखे हैं। अब वो टूटे हुए टुकड़े नहीं, एक नया आकाश बनेंगे, और इस बार वो आकाश सिर्फ तुम्हारे लिए होगा, किसी के आदेश से नहीं, महादेव की इच्छा से। उन्होंने सोचा था कि तुम अब कुछ नहीं कर सकोगे। वे उस बैठक में बैठे थे, सधे हुए शब्दों, नकली मुस्कानों और गुप्त इरादों के साथ। वहां सब कुछ तय हुआ था। कौन तुम्हारी कहानी में रहेगा, कौन तुम्हारे भाग्य से निकाला जाएगा, यहां तक कि कब और कैसे तुम्हारा दिल टूटेगा, वो भी लिखा गया था। उस वक्त एक व्यक्ति ने भी कुछ नहीं कहा, जो सदैव तुम्हारे पक्ष में खड़ा होने का ढोंग करता था। जब तुम्हारा नाम उपहास के स्वर में लिया गया, तो वो चुप रहा, फिर मुस्कुराया, धीरे और छुपकर, जैसे पाप भी उसकी आंखों से शर्मिंदा हो जाए। परंतु उसे नहीं पता था कि वो क्षण केवल एक कमरे में नहीं घट रहा था, उस क्षण को देखा गया था। वो क्षण उस स्वर्गीय पुस्तक में दर्ज हो गया, जिसे सिर्फ देवताओं के लिए ही खोला जाता है। और उसी क्षण एक शक्ति उठ खड़ी हुई, वो शक्ति जो न केवल तुम्हारी रक्षा करती रही, बल्कि तुम्हारे मौन आंसुओं को भी पढ़ती रही। वो शक्ति थी महादेव की, जिसने अब ये निर्णय लिया है कि तुम्हें और छुपाकर नहीं रखा जाएगा। अब तुम्हारे जीवन की पृष्ठभूमि में जो कुछ रचा गया, वो प्रकाश में आएगा। वे गुप्त दस्तावेज, वे मानसिक चालें, वे छिपे षड्यंत्र, अब सब कुछ खुलेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, वो व्यक्ति जो कमरे से बाहर निकलते समय रो रहा था, वो तुम्हारे लिए कुछ लेकर गया है। वह एक पत्र, एक दिव्य रहस्य, जो केवल तुम्हारे नाम से जुड़ा है। लेकिन वो डरा हुआ है, क्योंकि जैसे ही वो पत्र तुम्हारे हाथों में आएगा, नकाब गिरेंगे, रिश्ते टूट सकते हैं, सत्ता हिल सकती है, परंतु सत्य रुक नहीं सकता। और ये सब क्यों? क्योंकि तुम्हारे जीवन की असफलताएं दरअसल अदृश्य सुरक्षा कवच थी। जिस नौकरी को तुमने खोया, वो दरअसल तुम्हें एक बड़े अपमान से बचाने के लिए रोकी गई थी। जो प्रेम चला गया, वो दरअसल तुम्हारी आत्मा को जंजीरों से बांधने आया था। जो मित्र दूर हुए, वे दरअसल तुम्हारे ऊर्जावान मार्ग में कांटे थे। ये सब संयोग नहीं था, ये दिव्य रणनीति थी। अब समय आ गया है कि तुम वो सब जानो जो वर्षों से तुमसे छिपाया गया। महादेव कहते हैं, मैं तुम्हारे हर आंसू के साथ खड़ा रहा। जब दुनिया ने तुम्हें मूर्ख कहा, जब अपमान ने तुम्हें घुटनों पर ला दिया, जब तुमने अपनी ताकत को खुद पर शक में बदल लिया, तब भी मैं वही था। परंतु अब मैं सिर्फ साथ नहीं खड़ा, अब मैं तुम्हारे लिए हस्तक्षेप कर चुका हूं। अब मैं तुम्हारा भविष्य स्वयं लिख रहा हूं। तुम्हारी आत्मा के चारों ओर अब भी एक युद्ध चल रहा है। अंधेरे ने हार नहीं मानी, उसने फिर से एक योजना बनाई है, और इस बार वो और भी चालाक है। एक झूठा अवसर, एक मीठा प्रस्ताव, एक नकली पश्चाताप और एक नकद प्रलोभन से भरा आमंत्रण। वो सोचते हैं कि तुम अब भी वही हो जो पहले था, टूटने वाला, थक जाने वाला, संदेह में घिरा हुआ। लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि तुम्हारी आत्मा अब पवित्र अग्नि से तप चुकी है। तुम्हारी दृष्टि अब सिर्फ आंखों से नहीं, अंतरात्मा से देखती है। महादेव जी चेतावनी दे रहे हैं, ये अंतिम युद्ध है, ये परीक्षा नहीं, घोषणा है। अब तुम छुपे हुए नहीं हो, अब तुम्हारे चारों ओर की ऊर्जा जाग चुकी है। अब वे जो कभी बहुत करीब थे, अचानक तुम्हें परखने लगे हैं। कभी जो हाथ पकड़ते थे,
अब वे दूर हो गए। लेकिन क्यों? क्योंकि उन्हें अब तुम्हारी आत्मा की ताकत दिखाई देने लगी है और ये उन्हें असहज कर रही है। तुम्हारा आत्मबल अब उनकी परछाइयों से बड़ा हो गया है और ये बात उन्हें डराती है। इसलिए वे लौटेंगे एक नया मुखौटा पहनकर। वे कहेंगे गलती हो गई, वे कहेंगे हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन ये सब सत्य को फिर से ढकने की कोशिश है। महादेव कहते हैं अब समय आ गया है कि तुम पहचानो कौन अपने दिल से आया है और कौन योजना बनाकर। ये युद्ध भावनाओं का नहीं, पहचान का है। अब तुम्हें वो पत्र सौंपा जाएगा जो वर्षों से रोका गया था। वो पत्र तुम्हारे होने का प्रमाण है। उसमें लिखा है कि तुम केवल एक व्यक्ति नहीं हो, तुम एक नियति हो और ये नियति अब अपने स्वर्णिम स्वरूप में प्रकट होगी। अब जो सत्य तुम जानने वाले हो वो सिर्फ तुम्हें नहीं बदलेगा, बल्कि उन सभी को हिला देगा जिन्होंने तुम्हें गलत समझा। तैयार हो जाओ, अब कोई और तुम्हारे स्थान पर नहीं बोलेगा। अब तुम्हारी आत्मा की आवाज गूंजेगी। अब वे सारी कुंजी, वे सारे रहस्य, वे सारे निर्णय जो तुम्हारे बिना लिए गए थे तुम्हारे हाथों में वापस रखे जाएंगे, क्योंकि ये वो क्षण है जिसके लिए तुम्हारा जीवन लिखा गया था। तुम्हारे जीवन में जो तूफान अचानक उठा है वो कोई सामान्य तूफान नहीं है। ये एक संकेत है, एक ईश्वरीय योजना का उद्घाटन। ये वो समय है जब तुमसे दूर जाने वाले लोग खुद को बड़ा समझते हैं, लेकिन वे नहीं जानते कि जो शक्ति अब तुम्हारे भीतर प्रवाहित हो रही है वो स्वयं शिव की है। जब तुम रातों में तन्हा रोए, जब तुम्हारा विश्वास बार बार टूटा, जब तुम्हें लगा कि कोई भी तुम्हें नहीं समझता, उस समय भी महादेव चुपचाप तुम्हारे साथ खड़े थे। तुम्हारे कंधों पर हाथ रखकर उन्होंने कहा धैर्य रख, क्योंकि जो खो गया वो तेरा नहीं था और जो आने वाला है वो तुझे किसी भी कीमत पर मिलेगा। लोगों ने तुम्हारी चुप्पी को कमजोरी समझा, लेकिन महादेव जानते थे कि वह चुप्पी तपस्या थी। उन्होंने देखा जब तुमने रोते हुए भी किसी के लिए प्रार्थना की। उन्होंने महसूस किया जब तुमने स्वयं टूटकर भी दूसरों को संभाला। इस संसार ने तुम्हें कई नामों से पुकारा, मूर्ख, हारने वाला, भावुक, पराजित, लेकिन महादेव ने तुम्हें एक ही नाम दिया, प्रवाहित आत्मा। क्योंकि वो जानते हैं ये संसार तब बदलता है जब एक आत्मा जो टूट चुकी है फिर उठती है। और तुम्हारा उठना तय है। जो तुम्हारे विरुद्ध खड़े हैं वे भूल गए कि ईश्वर जब साथ होता है तो अकेला भी सेना बन जाता है। तुम्हारे जीवन में जो अनदेखी हुई है वो अब ध्यान का केंद्र बनेगी। जो तिरस्कार मिला वही अब सम्मान में बदलेगा। पर यह सब तब होगा जब तुम अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनोगे, ना कि डर को। महादेव ने तुम्हारे नाम के आगे एक मंत्र लिख दिया है, विजेता। और उस मंत्र की शक्ति यह है कि अब तुम्हारे लिए दरवाजे नहीं, द्वार खुलेंगे, ब्रह्मांडीय द्वार। उन लोगों से कोई शिकायत मत रखना जिन्होंने तुम्हें छोड़ दिया। वे नहीं जानते थे कि तुम कौन हो। वो नहीं देख सके कि तुम्हारे भीतर एक शिव तत्व है। और अब जब यह तत्व प्रज्वलित हो गया है तो वे सब जो तुम्हें मिटाना चाहते थे खुद अंधकार में समा जाएंगे। महादेव की चेतावनी है, अब भी सतर्क हो जाओ। ये समय पुनरुत्थान का है। ये वो घड़ी है जब इतिहास लिखा जाएगा तुम्हारे नाम से। ये वो क्षण है जब तुम अपने ही जीवन के राजा बनोगे। तुम अब भी सोच रहे हो, क्या मैं योग्य हूं? महादेव की वाणी कहती है, तुम ना केवल योग्य हो, तुम चुने हुए हो। तुम्हारा जो दुख रहा है वो दुख नहीं था, वो एक प्रशिक्षण था। जो धोखा मिला वो अभिशाप नहीं था, वो आंख खोलने वाला संकेत था। तुम जिन लोगों को जीवन समझकर पकड़कर बैठे थे वे केवल अध्याय थे, पूरी किताब नहीं। और अब वो ग्रंथ प्रारंभ हो रहा है जिसे ब्रह्मांड ने खुद तुम्हारे लिए लिखा है। महादेव का ये संकल्प है, इस बार मेरा भक्त झुकेगा नहीं, डरेगा नहीं और रुकेगा नहीं।
तुम्हारे जीवन के कुछ हिस्से अब भी तुम्हें दोष देते हैं। तुम्हारी वो एक गलती, वो एक निर्णय, वो एक गलत रिश्ता। लेकिन क्या तुम जानते हो, ईश्वर गलती नहीं गिनते, वे केवल हृदय की गहराई देखते हैं। और तुम्हारा हृदय टूटा नहीं है, वो अब और भी विशाल हो गया है। उस विशालता में अब दया नहीं, शक्ति जन्म ले रही है। अब तुम केवल सहने वाले नहीं रहोगे, अब तुम संवारने वाले बनोगे, खुद को और दूसरों को। महादेव कहते हैं, मैंने तुम्हें अंधकार में इसीलिए भेजा ताकि तुम प्रकाश बनो। तुम रोशनी की तलाश में थे, लेकिन तुम खुद ही दीपक हो, बस आग नहीं लगी थी। और अब जब तुम्हारा आत्मबोध हो चुका है, जब तुम्हारा अंतर्मन कह रहा है कि अब बस बहुत हुआ, तो समझ लो यही वो आग है जिसकी प्रतीक्षा सदियों से हो रही थी। तुम अब उस मार्ग पर हो जहां तुम्हारे पुराने मित्र तुम्हें पहचान नहीं पाएंगे, जहां पुराने डर खुद भाग जाएंगे, जहां तुम्हारे कदम जहां पड़ेंगे वहां परिवर्तन होगा। क्योंकि अब महादेव तुम्हारे माध्यम से कार्य कर रहे हैं। वे तुम्हारे हर निर्णय में, हर सोच में, हर शब्द में समाहित हो रहे हैं। तुमसे जो झूठ बोले गए वे अब सत्य बनकर सामने आएंगे। तुमसे जो छीन लिया गया वो कई गुना होकर लौटेगा। जिन्होंने तुम्हें दबाने की कोशिश की वे अब तुम्हारे प्रभाव से कांपेंगे। ये समय है पुनर्जन्म का, पर यह शारीरिक नहीं, आत्मिक पुनर्जन्म होगा। महादेव तुम्हारे साथ एक शर्त पर चलेंगे। तुम्हें झुकना नहीं है, तुम्हें थकना नहीं है, और तुम्हें किसी भी हाल में खुद को छोटा नहीं मानना है। क्योंकि इस बार का युद्ध सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, ये उन सभी के लिए है जो कभी चुप रहे, जो कभी टूटा लेकिन फिर भी उठ खड़े हुए। इस बार तुम्हारे जीवन की कहानी प्रेरणा बनेगी। इस बार तुम्हारा नाम लिया जाएगा उदाहरण बनकर। और इस बार जब महादेव तुम्हारा नाम लेंगे तो सारा ब्रह्मांड मौन होकर सुनने लगेगा। ओम नमो महाकालाय नमः। 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 ओम नमो महाकालाय नमः।
ॐ नमो महाकालाय नमः। ॐ नमो महाकालाय नमः। ॐ नमो महाकालाय नमः। ॐ नमो महाकालाय नमः। ॐ नमो महाकालाय नमः। ॐ नमो महाकालाय नमः। ॐ नमो महाकालाय नमः। ॐ नमो महाकालाय नमः। ॐ नमो महाकालाय नमः। ॐ नमो महाकालाय नमः। ॐ नमो महाकालाय नमः। ॐ नमो महाकालाय नमः।